मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यह कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन कभी यह जानने की कोशिश की है कि मन कैसे हारता है। दरअसल मन उस वक्त निराश होता है जब उसे अपनी पसंद की चीज हासिल नहीं होती, उसकी सोच के अनुसार काम नहीं होता। ऐसे में हमें कार्य को बेहतर बनाने के साथ ही मन को भी नए सिरे से स्थिर करने की ज़रूरत होती है। मन हमारे दिमाग में विचारों की कड़ी है जो हमारे भीतर बिना रुके लगातार चलते ही रहते हैं। ये विचार इतने प्रभावी होते हैं कि हमारे हर अच्छे बुरे फैसलों पर गहरा असर डालते हैं। ये विचार हमारे पूरे व्यक्तित्व पर अधिकार जमा लेते हैं। हम यह बात नहीं समझ पाते कि हमें अपने मन द्वारा नियंत्रित नहीं होना है, बल्कि हमें अपने मन पर नियंत्रण करना है। मन पर काबू करना कोई मुश्किल काम नहीं है, पर मन पर काबू कर अपने आप पर नियंत्रण करना मुश्किल काम है। तो आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि हम अपने मन को पूरी तरह काबू कैसे करें। तो इससे पहले कि आप इस कहानी में डूब जाएं, आप एक ऐसे स्थान पर चले जाएं जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि बुद्ध, अपने मन को काबू में करने और उसे समझने का पहला चरण क्या है, और हम कहां से शुरुआत करें कि हमारा मन हमारे बस में आ जाए। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसको उत्तर देते हैं कि अपने मन को समझने का पहला चरण है कि इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। और उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें लालच देता है, उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से मनुष्य जिस भी गलत कार्य को अति में करता है, उससे उसे दुख मिलता है, और यही दुख उसका अनुभव है, और यही अनुभव उसके रूपांतरण का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशा से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने देख लिया कि ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया। तुम्हारा यह देख लेना कि मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति देता है, लेकिन लगता है यह तुम्हें सदैव अतृप्त करती है, और यही आपके मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको इस एक प्रश्न को समझना आवश्यक है, और वो प्रश्न है कि आप अपने मन को बस में करना क्यों चाहती हैं। क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, पर क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत बड़े सुहावने लगते हैं, इसलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुख को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके बस में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण क्या है, यह समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका हो और जिसने अपने मन को जान लिया हो, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंच गया हो जहां तुम जाना चाहती हो। पर यहाँ पर तुम्हें एक बात समझना आवश्यक है कि खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कि कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। यह आपके मन को समझने का दूसरा चरण है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया और जिसने खुद को जान लिया। क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है कि वह ज्ञानी है, बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है, कैसे पता लगाया जाए? बुद्ध कहते हैं कि यही तीसरा चरण है। वो चरण सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है।
उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं कि देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन भीतर से वह क्या है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि शब्दों पर विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए मत कर लेना कि उसे मैंने कहा है या किसी महात्मा ने कहा है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब कर लेना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है। कर्म ही आपके मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कार्य करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है। बुद्ध कहता है कि केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती शुरुआत ना करना, दूसरी गलती पूरा रास्ता तय ना करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है कि मैं शुरुआत कल से करूंगा, और कोई सोचता है कि यदि मैंने शुरुआत कर दी पर यदि मैं सफल नहीं हुआ तो। इन दोनों ही गलती को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं दे सकता, और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इसीलिए दिन के हर एक क्षण को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांस भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे, जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध अपनी जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है। बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा हम अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं, और ध्यान ही 6वां चरण है। तो इन 6 चरणों को फॉलो करके आप अपने मन को बस में कर सकते हैं, और जो भी चाहे आप इस मन से करवा सकते हैं।